अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाएं। वो महान है, अद्भुत करने वाला, शामत परमेश्वर। आइए हम यीशु नाम को ऊंचा उठाएं। वो भी नाम पवित्र है, जो नाम सर्वशक्तिमान है, जिसमें कुछ भी असंभव नहीं। इस अद्भुत परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वो महिमा के योग्य परमेश्वर है, वही आदर के योग्य परमेश्वर है। आइए हम अपने आप को समर्पित करके बताएंगे, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। आइए हम मिलकर एक स्वर के साथ दिल की गहराई से हम गाएंगे। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु
हे पिता परमेश्वर, हम आपकी हुजूरी में, आपकी क्षमता में खड़े रहने के योग्य न थे, पर प्रभु हालेलुया, आपने हमारे सारे पापों को अपने लहू से तूने धोकर हमें शुद्ध किया है। आपकी समझता में खड़े होने के लिए, आपके चरणों में बैठने के लिए तूने हमें योग्य बनाया है। खुदा हालेलुया, इस सर्वश्रेष्ठ नाम का हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस अद्भुत सौभाग्य के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा हालेलुया। धन्यवाद प्रभु आज के इस अद्भुत आपकी उपस्थिति के लिए खुदा हालेलुया। इस सारा सभा को आशीषित कर खुदा हालेलुया। आज हम प्रभु जैसा आए हैं वैसा नहीं, पर अद्भुत आत्मिक आशीषों को प्राप्त करके यहाँ से जाने पाए खुदा हालेलुया। आज तो प्रभु हमारे मध्य में प्रभु हालेलुया, हे पिता परमेश्वर, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होने दे खुदा हालेलुया। आपके अद्भुत आत्मा का अनुभव हम होने पाए प्रभु हालेलुया। और आज हम वचनों के द्वारा अद्भुत रीति से आपको और भी गहराई से जानने पाए खुदा हालेलुया। इस अनुग्रह तू होने दे खुदा हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, इस आराधना सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो युवाओं पर रखेगा भरोसा अपना, देखो वो कहलाएगा सिय्योन पर बसा। जो यहोवा पर रखेगा भरोसा अपना, देखो वो कहलाएगा सिय्योन पर बसा।
जो उसने कहा है वो पूरा करेगा और हम भी पाएंगे रहोगा। जो उसने कहा है वो पूरा करेगा और हम भी पाएंगे
हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की दूसरा गीत गाएंगे, जीवन मिलिया मिलिया आशीष करो। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी
हालेलुया। हम अगला गीत गाएंगे, ना सोना मैंने मांगा ना मांगी मैंने चांदी।
अपने आंखों को बंद करें। आइए हम मिलकर उस अद्भुत नाम को ऊंचा उठाएं। उसकी आराधना में आत्मा और शरीर की चंगाई है। उसकी आराधना करने से हर बंधन टूट जाते हैं। यस, हम उस महान परमेश्वर की हम स्तुति करें। आइए हम मिलकर आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वो आज ढूंढ रहा है कि कौन मेरी आराधना आत्मा से भर कर रहा है और सच्चाई के साथ मेरी आराधना कर रहा है। वो हमारी स्तुति पर विराजमान होने के लिए तैयार है। क्या हम तैयार हैं उसकी तारीफ करने के लिए? उस नाम को जो जीवन देने वाला नाम है, उस नाम को जो मुक्ति देने वाला नाम है। आइए उस पराक्रमी परमेश्वर की हम स्तुति करें, क्योंकि उसी के नाम में हमें सब कुछ मिलता है। उसी के नाम में हम जो कुछ है वो उसी के नाम के द्वारा है। आज हम जीवित हैं वो भी उसी के द्वारा है। आइए हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाइए, क्योंकि वो भला है, उसके कार्य अद्भुत है। वो हमारे जीवन में उसने अद्भुत बड़ी बड़ी योजना को उसने पूरी की है। वो अद्भुत रीति से हमारे जीवन में चलायमान है। आइए हम मिलकर उस महान परमेश्वर को स्तुति की भेंट चढ़ाइए। हम मिलकर गाएंगे, यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान की जाल से, यीशु ने हमें बचाया है पापों की जाल से। आइए हम ताली बजाते हुए आत्मा से भरकर अपने आप को भूलते हुए परमेश्वर की आराधना। यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान की जाल से।
खुशी के नाम से हमारे जीवन में चलता है। यीशु के नाम से ही हमारे जीवन में सारे हासिल है। वो महान है, उसके जैसा कोई नहीं है। यस हालेलुया। वो अद्भुत और अनोखा परमेश्वर है, क्योंकि उसका प्यार अनोखा है। आइए हम उस महान उस शामदी परमेश्वर स्तुति की भेंट चढ़ाएं। खुदा से कहें, मेरे खुदा बहुत धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु
जीवन का सहारा तू है खुदा, हालेलुया। हमारे जीवन का रखवाला तू है खुदा, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हम हमारे जीवन के द्वारा आपको प्रभु प्रथम स्थान देने पाए खुदा, हालेलुया। हमारे सारे कार्यों में प्रभु हे पिता परमेश्वर आप ही का प्रभु नाम प्रभु प्रथम आने पाए खुदा, हालेलुया। हम हमारे जीवन से प्रभु आप ही की महिमा करने पाए खुदा, हालेलुया। क्योंकि प्रभु जो आप पर भरोसा करता है प्रभु, उसे तो कभी लज्जित नहीं होने देता खुदा, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हमारा जीवन सुना था, हमारा जीवन घोर अंधकार से भरा था, पर हे पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह ने हमें बचा लिया प्रभु। आपके प्रभु वचन की रोशनी ने हमारी राहों को उजियाला दिया है प्रभु, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को सारी आशीषों से तूने भरा, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं खुदा, हालेलुया। हम प्रभु पापों की दलदल में प्रभु हे पिता परमेश्वर हम और सत्यानाश के गड्ढे में थे, पर प्रभु आपके अनुग्रह ने हमें प्रभु उसमें से खींच कर निकाल लिया और अपने लहू से तूने हमें धो दिया है पिता, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं खुदा, हालेलुया। प्रभु हालेलुया, आगे के प्रभु समय में तो गवाही कर खुदा, हालेलुया। वचनों के लिए तुझे श्रेष्ठ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान और ग्रहण परमेश्वर राजा, पूरे सप्ताह आपने हमारे जीवन को संभाले रखा और पिता ये सुंदर पवित्र दिन हमारे जीवन में आपने दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। जैसे भी है वैसे पिता हम आपके हैं पिता, आपने हमें बनाया है, आप हमें जोरियत चलाई है पिता परमेश्वर राजा। गीतों के द्वारा आराधना के द्वारा हम आपको महिमा दे गए, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रही, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। अभी हम वचनों की ओर जाने वाले हैं पिता परमेश्वर राजा, आपके दास को मैं विशेष आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। आप अगुवाई कीजिए, बहुताई से हमारे बीच में आप उपयोग कीजिए पिता। जो वचन हमारे लिए आज जरूरी है वैसे वचन पिता आप उनके द्वारा हमारे मध्य प्रकट कीजिए पिता परमेश्वर राजा। जिस वचनों के द्वारा हम पिता उन्नति पाए पिता, आत्मा में मजबूत हो जाए पिता परमेश्वर राजा, वैसे वचन आज हमारे बीच में आप प्रकट कीजिए पिता परमेश्वर राजा। हम पिता परमेश्वर राजा आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर और आत्माओं को जीतने वाले बन जाए, ऐसा होने दे पिता परमेश्वर राजा। आपकी अगुवाई पिता उनके जीवनों पर रहे, विशेष आपके दिव्य ज्ञान से उनको आप भर दीजिए पिता परमेश्वर राजा, हालेलुया। ओ पिता आए हुए सभी के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, हर एक को सुनने के लिए पिता आप अगुवाई कीजिए पिता। हर एक खलेल करनारी आत्मा को आप दूर कीजिए पिता, और आपकी शांति इधर बनी रहे, ऐसा आपको होने दे पिता परमेश्वर राजा। प्रार्थना में प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। आज भी वो जिंदा परमेश्वर है जो हमारे बीच में काम करता है, और वो चाहता है कि हम उसकी महिमा सारी बातों के द्वारा करने पाए। आज सुबह हम लोग परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर में 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? कितने? कौन सा? मनुष्य को शरीर, प्राण और आत्मा। ओके, शरीर, प्राण और आत्मा से हमारे परमेश्वर ने हमें बनाया है, इस बॉडी को बनाया है। ओके, सो पहला भाग है उसको हम आज सीखने वाले हैं। मनुष्य का पहला जो भाग है वो हमारा शरीर है जो दिखता है। ओके, प्राण और आत्मा नहीं दिखते। सो यहाँ पर पहली बात, हमारे शरीर में क्या पाया जाता है? रक्त पाया जाता है। और परमेश्वर ने हमारे शरीर को कैसे बनाया है? एक जो सिस्टमेटिकली हमारे शरीर को
पूरा अच्छी रीति से एक एक अंग को सही जगह पर परमेश्वर ने रखा है। ओके, और दूसरा परमेश्वर ने हमें उसकी प्रतिमा के समान हमें सर्जा गया है। ओके, हम जानवर की प्रतिमा से नहीं जन्मे, लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रतिमा में हमें बनाया है। सबको परमेश्वर ने अलग अलग रूप दिया है। कोई भी दो बच्चा जो जन्म लेता है एक साथ लोग, तो भी वो दोनों अलग होते हैं, एक सर का एक समान नहीं होते। परमेश्वर ने शरीर में क्या दिया है? जनने की सामर्थ्य दिया है। स्त्री बच्चा जन्म दे सकती है। ओके, तो यहाँ पर हमारे शरीर में प्रोडक्शन का पावर परमेश्वर ने डाला हुआ है। बाइबल में बहुत सारे शरीर के बारे में लिखा है। पहला कुरिन्थी जब हम पढ़ेंगे 15 अध्याय उसका 39 39 और 40 में लिखा है बहुत सारा शरीर, अलग अलग शरीर है। पढ़िए, भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर वहां पर दिए गए हैं। 5 प्रकार के शरीर। पहला कुरिन्थी 5 उसका 39 39 40। सब शरीर एक समान नहीं, सब शरीर एक समान नहीं। मनुष्य का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। यहाँ पर बहुत सारे बातों को लिखा है। मनुष्य का शरीर अलग अलग प्रकार का है, कोई काला है, कोई गोरा है, अलग अलग शरीर है। ब्राउन है इंडिया के लोग, और मछली अलग अलग प्रकार के शरीरों को धारण करती है। जानवर अलग अलग शरीर को धारण करते हैं। पक्षी का शरीर अलग अलग होता है। स्वर्गीय शरीर होता है और जो नाशवंत शरीर है वो। उसके बाद पहला कुरिन्थी 15 का 44 वहां पर आत्मिक शरीर के बारे में लिखा है। पढ़िए। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। तो यहाँ पर शारीरिक देह भी है और आत्मिक देह भी है। ओके, जैसे हम शरीर को खाना देते हैं वैसे हमारा आत्मिक शरीर है, उसको भी खाना चाहिए, वचन चाहिए, प्रार्थना चाहिए, उपवास चाहिए, तब हमारा आत्मिक शरीर मजबूत हो जाएगा। उसके बाद पहला कुरिन्थी 15 का 52 और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होंगे, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी आंख झपकते ही हमारा शरीर महिमावंत शरीर में बदल जाएंगे। एक रूपांतर शरीर परमेश्वर हमें देगा। जब यीशु आएगा तब हमें रूपांतर शरीर परमेश्वर हमें देगा। ओके, रोमन 8 और 10 में लिखा है। पढ़िए रोमन 8 10। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। तो यहाँ पर हमारा शरीर क्या है? मरा हुआ शरीर, पाप के कारण मरा हुआ है। लेकिन यदि हमारे शरीर में यीशु वास करता है तो हमारा शरीर आत्मा में जीवित हो जाता है। तो यहाँ पर बाइबल में बहुत सारी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की शरीरों के बारे में दिया गया है। उसके बाद शरीर को किसके साथ कंपेयर किया गया है? ओके, तुलना की गई है। तो पहला है पहला कुरिन्थी उसका 3 और 16। पहला कुरिन्थी 3 और 16। और हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? तो पहला बात क्या है? हम परमेश्वर का मंदिर है। क्या है हम लोग? ये शरीर किसके साथ तुलना की गई है? परमेश्वर के मंदिर के साथ तुलना किया गया है। हालेलुया। यानी कि पहला कुरिन्थी 6:19 में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और वो तुम में वास करता है और ये तुम्हारा नहीं है लेकिन
ये परमेश्वर का है। ओके, सो हमारा शरीर एक किसका शरीर है? परमेश्वर का शरीर, मंदिर है उसका। हालेलुया। तो आपको और मेरे को हमारे शरीर को क्या करना है? परमेश्वर का मंदिर बनने में सहायता करना है। हालेलुया। कोई भी ऐसी बात हमारे शरीर में है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है तो उसको हमें दूर करना है। दूसरी बात, दूसरा कोरिन्थी 5:1, हमारे शरीर को क्या बोला गया है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से नहीं बना होगा, हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। तो यहाँ पर पृथ्वी पर का डेरा नाम दिया गया है। हमारे शरीर को क्या है बोला गया है? पृथ्वी पर का डेरा, तंबू, पृथ्वी पर का तंबू। यानी कि हम लोग यहाँ पर सनातन जीवन जीने के लिए नहीं है, इतना हमारा है, हम लोग तंबू में रह रहे हैं। ये पृथ्वी पर का तंबू है हमारा शरीर। ओके, हम लोग ऐसे घर बना के रहना है, परमानेंट रहना है, सदा करके रहना है, ऐसा शरीर हमें दिया गया नहीं है। हालेलुया। कैसा शरीर मिला है? एक तंबू, बार बार एक जगह से दूसरी जगह पर हम शिफ्ट करते हैं, उसको ये शारीरिक पृथ्वी पर का तंबू को बोला गया हमारे शरीर को। तीसरा बात है दूसरा कोरिन्थी 4:7 को, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। तीसरी बात तो ये शरीर को क्या कहा गया है? मिट्टी का बर्तन बनाया है। परमेश्वर ने किससे हमें बनाया गया है? पत्थर से बनाया, हमको लोखंड से बनाया गया, कोई भी मजबूत साधन से नहीं उपयोग किया। हमको कैसे बनाया गया? मिट्टी से परमेश्वर ने हमें बनाया। कैसे बनाया? मिट्टी से हमें बनाया गया। हालेलुया। और इसी मिट्टी के पात्र में परमेश्वर अपनी महिमा को डालता है, वचन को डालता है, सामर्थ को डालता है, पवित्र आत्मा के वरदानों को डालता है कि हम इस मिट्टी के पात्र को प्रभु इस्तेमाल करें। हालेलुया। तीसरी बात कि प्रभु हमें ये मिट्टी का पात्र इस शरीर को बोला गया है। और चौथा यशायाह 40:6 और 7, लिखा है, बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा, मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास है, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। निसंदेह प्रजा घास है। So all flesh is grass. जो लोग है उसको घास बोला गया है। हम लोग क्या है? एक घास के समान। ओके, सुबह में कहीं पर भी फूल है, हमको घास के समान कहा गया है। ओके, सो हमारा जो व्यक्ति, हमारा जो अस्तित्व है यहाँ पर परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। ओके, घास सुबह में अच्छे होती है, फूल सुबह में अच्छे होते हैं, लेकिन शाम को मुरझा जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा शरीर जो है ये सारी तुलना 4 प्रकार से की गई है। सो यहाँ पर परमेश्वर हमारे शरीर में एक गुण डाले हैं, बहुत सारे गुण हमारे शरीर में परमेश्वर ने डाले हैं, तो उसको हमें सही रीति से हमारे शरीर को उपयोग करना है। पहली बात, हमारे शरीर में परमेश्वर ने आशीष और श्राप को डाला है। ओके, पुनः व्यवस्था विवरण 30:19 और 20 में लिखा है, परमेश्वर आकाश और पृथ्वी के सामने, हमारे सामने क्या रखता है? जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप। और वहां लिखा है कि हमें जीवन पसंद करना है कि हम जीवन जीने पाए। सो यहाँ पर व्यवस्था विवरण 30:19 और 20, आशीष और श्राप ये जीवन में परमेश्वर ने रखा है, लेकिन ये कब हमें मिलता है? इस शरीर को कब मिलता है? हमारे चुनाव के द्वारा। हम जैसा चुनाव करते हैं, पसंदगी करते हैं, वैसे हमारे शरीर को आशीष भी मिलती है और श्राप भी मिलता है। हालेलुया। जैसे हम प्रभु को चुनेंगे, परमेश्वर को प्रेम करेंगे, हमें आशीष मिलेगी। परमेश्वर को त्यागेंगे तो इस शरीर को क्या मिलेगा? श्राप मिलेगा। ओके, दुख मिलेगा, तकलीफ मिलेगी, समस्या मिलेगी।
और इसीलिए हमारे शरीर में परमेश्वर ने आशीष और श्राप को डाला हुआ है। ओके, दूसरी बात, पहला पत्रस 3 उसका 3 और 4 और लूक 15 और 22। शारीरिक दिखाव, ओके, अपीयरेंस, आउटवर्ड अपीयरेंस, पहला पत्रस 3 और 4 और लूक 15 का 22। तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य पर नम्रता और मन की हिंसा की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पहला पत्रस 3 और 4। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में जिसका मूल्य बड़ा है, इसका मूल्य बड़ा है। ओके, सो यहाँ पर पत्रस किसके बारे में कह रहा है? हमारे शारीरिक दिखाव के बारे में, बाहरी रूप से। ओके, बाहरी रूप से लोग क्या करते हैं? अच्छे बालों को बनाना चाहते हैं। ओके, फिर क्या कर देते हैं? अच्छा सोना पहनते हैं, चैन लगाते हैं, सो बहुत सारा शरीर में क्या पहनते हैं? सोना चांदी और मेकअप करते हैं। ओके, तो हमारा जो आउटवर्ड, जो हमारा बाह्य दिखाव है, उसको सुंदर बनाने के लिए ये सारी बातें लोग करते हैं। लूक 15:22 में लिखा है, जब वो उड़ाऊ पुत्र परम पिता के पास आता है तो उसको क्या पहनाया जाता है? उत्तम वस्त्र पहनाए जाते हैं और उसको क्या पहनाया जाता है? अच्छी पीठी पहनाई जाती है, उसके पैरों में अच्छे जूते पहनाए जाते हैं। यानी कि परमेश्वर के चाहता है कि हम बाहरी दिखाव अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में जब आते हैं ऐसे ही नहीं चले जाने का, अच्छा कपड़ा पहन के आना है, अच्छा सोबर, अच्छा दिखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आउटवर्ड अपीयरेंस हमारा अच्छा होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तीसरी बात कि हमारा शरीर जो है हर दिन फंक्शन करता है। ओके, हम खाते हैं, सोते हैं और छूना है, रोना है, सब कुछ हमारे शरीर का एक भाग है। ओके, और ये शरीर में गलाती 5:19 के अनुसार पाप इस शरीर में छुपा हुआ है। ओके, जब तक यीशु इस शरीर में उसका लहू के द्वारा हम धुल नहीं जाते, तब तक क्या होता है? इस शरीर में शरीर के काम हमेशा प्रकट होते हैं। बहुत पाप है, व्यभिचार है, अशुद्धता है, अधेखाई है, ईर्ष्या है, जलन है, घृणा है, खटपट है, झगड़ा है, सारी बातें, सारी 19 बातों को वहां पर लिखा है 20-21 आयत तक। ये सारी बातें, शरीर के काम हमारे शरीर में से क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। ईश्वर ने कहा कि जो शरीर के अंदर जाता है वो उसको अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो शरीर से बाहर निकलता है वो उसको अशुद्ध करता है। हालेलुया। खाना पीना, पहनना ओढ़ना हमें अशुद्ध नहीं करता। क्या अशुद्ध करता है? हमारे मुंह से जो गाली निकलती है, हमारे मुंह से जो झूठ निकलता है, हमारे मुंह से जो भी बुरी बातें निकलती हैं, उस बातों के द्वारा हमारा शरीर अशुद्ध हो जाता है। ओके, अच्छा कपड़ा पहना वाला व्यक्ति है, लेकिन उससे मुंह से यदि गाली निकलती है तो उस व्यक्ति को कोई पूछेगा नहीं। ओके, तो यहाँ परमेश्वर चाहता है कि हमारे शरीर को हमें अच्छी रीति से इस्तेमाल करना होगा। हमारे शरीर पर श्राप और आशीष दोनों आ सकती है। किसके द्वारा? आज्ञा पालन से। यदि हम लोग आज्ञा पालन करने लगे तो हम आशीषित हो जाएगा, हमारा शरीर आशीषित हो जाएगा। कौन से श्राप आ सकते हैं? ओके, पहला, शरीर यदि आज्ञा पालन नहीं करता तो पहला श्राप व्यवस्था विवरण 28 निकालेंगे, उसमें से ही हम पढ़ेंगे। आशीष और श्राप उसमें लिखा है, शरीर के ऊपर क्या आता है 28 और 18 में लिखा है।
पहला श्राप वहां पर लिखा गया है कि हमारी संतान, हमारी भूमि क्या होगा, हमारे जानवर सब श्रापित हो गए। क्यों श्रापित हो गए? कि हमने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, इस शरीर ने उसकी आज्ञा को मानना इनकार कर दिया। इसीलिए पहला श्राप किसके ऊपर आता है? हमारे बच्चों पर आता है। दूसरा 28 का 20, यहाँ पर जो भी हम हमारे काम, हाथों के जो काम करते हैं उस पर परमेश्वर श्राप ला सकता है। ओके, जो भी हम करेंगे वो असफल होगा, उसमें सफलता मिलेगी नहीं। तीसरी बात 28 का 19 में लिखा है, तो हमारे शरीर क्या होगा, हम बाहर जाएंगे, घर में आएंगे, लेकिन हम आशीषित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमने आज्ञा का पालन नहीं किया। उसके बाद 22 का, यहाँ पर सारी बीमारियों के बारे में लिखा है। यदि हम, हमारा शरीर प्रभु की आज्ञा को नहीं मानता तो बीमारी और मरकी हमारे विरुद्ध में आ सकती है, हमारे शरीर के अंदर आ सकती है। ओके, कई लोगों के शरीर डिसिप्लिन भी नहीं होते, ओके, सही से अनुशासन नहीं करते, सही से पानी नहीं पीते और अपने आप को सही तरीके से नहीं रखते, इसलिए बीमार होते। प्रभु की आज्ञा पालन नहीं करते, बीमारी आती है। अनुशासन में नहीं रहते, बीमारी आती है। ओके, और इसलिए जो प्रभु ने आज्ञा पालन हमें दिया है उसको हमें आज्ञा पालन करना पड़ेगा और शत्रु हमें हराएंगे यदि हम लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे। तब आज्ञा मानने से वहां लिखा है 28:4 में लिखा है, परमेश्वर हमारे जो स्त्री है उसके वंश को, प्रभु उनके गर्भस्थान को आशीष देगा। ओके, फिर लिखा है 28:6 में लिखा है कि हम बाहर जाएंगे, घर के अंदर आएंगे, परमेश्वर आशीष देगा। हमारे पैरों को जिस घर में प्रभु ले जाएगा वहां पर प्रभु आशीष देगा। ओके, शत्रु के पर प्रभु हमें पीछे देगा। हमारे काम, हमारे शरीर, हमारे हाथों से जो भी हम काम करेंगे परमेश्वर उसको सफल बनाएगा। प्रभु कहता है 28 और 13 में, प्रभु हमें सिर बनाएगा, पूंछ नहीं, यानी कि परमेश्वर हमारे शरीर को ऊंचा करेगा, मान और सम्मान से ऊंचा करेगा। और 28:9 में लिखा है, प्रभु हमें उसकी पवित्र प्रजा बनाएगा, यानी कि आज्ञा पालन से हमारा शरीर आशीषित होता है, अनाज्ञाकारिता से हमारे शरीर में श्राप आता है। ओके, सो यहाँ पर दूसरी बात, ये शरीर को क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। रोमन 10:9-10 में लिखा है, पढ़िए। ये पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर की एक इच्छा योजना है हमारे जीवन के लिए, और वो है उद्धार। और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हमें क्या करना है? मुंह से कबूलात करना है और दिल से विश्वास करना है। ये शरीर के दो अंग हैं, मुंह और दिल। ओके, तो हमें मुंह से कबूलात करना है कि यीशु प्रभु है, दिल से विश्वास करना कि यीशु मेरे लिए पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। जब हम ऐसा करते हैं तो इस शरीर का उद्धार होता है। किसका उद्धार होता है? हमारा आत्मा का उद्धार होता है, हमारा प्राण का उद्धार होता है, और शरीर में भी प्रभु उद्धार देता है। हालेलुया। उसके बाद हमें क्या करना है? रोमन 12:1 में लिखा है, पढ़िए। इस शरीर का हमें पवित्र अर्पण प्रभु के सामने रखना है। कैसा? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर
प्रेज द लॉर्ड। यदि तुम्हारी आत्मिक सेवा सो हमें हमारे शरीर को क्या करना है? प्रभु ने हमारे शरीर को क्या बनाना है? हमें कैसा अर्पण करना है? पवित्र, परमेश्वर को भाता हुआ और एक ऐसा बलिदान जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर को भाता हुआ पवित्र अर्पण हमें हर दिन हमारे शरीर का अर्पण प्रभु को चढ़ाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना के लिए चढ़ाना है, स्तुति के लिए चढ़ाना है, प्रार्थना के लिए चढ़ाना है, उपवास के लिए हमारे शरीर को प्रभु को समर्पित करना है। हालेलुया। कितना हम इस शरीर के द्वारा प्रभु को महिमा देते हैं। ओके, 24 घंटे में हमारे शरीर का हम बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन कितना काम हम परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं। ओके, उसके बाद पहला कोरिन्थी 6:15 में लिखा है, बॉडी का संचालन हमारे शरीर में प्रभु ने अलग अलग अंग है। ओके, ये सारा अंग क्या है? करना चाहिए, प्रभु की महिमा करनी चाहिए। पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। तो यहाँ पर प्रभु चाहता है कि हमारा शरीर परमेश्वर की महिमा को लेके आए। हालेलुया। शरीर को परमेश्वर की देह माना गया, यानी कि कलीसिया। ओके, हम परमेश्वर की देह, शरीर परमेश्वर का देह है। और परमेश्वर किसको लेने आ रहा है? इस शरीर को लेने आ रहा है, इस देह को, इस आत्मा को परमेश्वर लेने आ रहा है। ओके, और तीसरी बात मत्ती 5:16 में लिखा है, हमारा जीवन, इस शरीर कैसा होना चाहिए? परमेश्वर को महिमा वाला जीवन यहाँ पर पृथ्वी पर हमें जीना है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। ओके, सो यहाँ पर हमारे शरीर के द्वारा जो भी हम काम करते हैं उसके द्वारा क्या होना चाहिए? परमेश्वर को महिमा। हमारे भले काम के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। आप आराधना करते हैं, प्रभु को महिमा मिलता है, क्योंकि आपका शरीर आराधना करता है। आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु को महिमा मिलता है। हालेलुया। जब आप गवाही देते हैं, आपका मुंह से गवाही देते हैं, प्रभु को महिमा मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका घर, आपके पैरों से आप जब दूसरों के घर जाते हैं, शांति के सुसमाचार देते हैं, परमेश्वर को महिमा मिलते हैं। जब पत्रुस पौलुस और सिलास कहाँ पर थे? उनका शरीर बंधा हुआ था जेल के अंदर, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? उसके मुंह से परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर अद्भुत काम करता है। यानी कि आपका शरीर में तकलीफ होगी, समस्या आ सकते हैं, सताव आ सकता है, उसके बीच में भी आपको आपके शरीर के द्वारा क्या करना है? परमेश्वर को महिमा देना है। अय्यूब ने ऐसा किया। अय्यूब के शरीर में भी क्या आई? तकलीफें आई, दुख आया, पीड़ा आई, लेकिन उसने क्या किया? मुंह के द्वारा परमेश्वर की उसने स्तुति किया, आराधना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस जीवन में इस शरीर के द्वारा और भी हमें जो फर्ज प्रभु ने इस शरीर के लिए दिया है उसको हमें करना है। मत्ती 6 में लिखा है पूरा, मत्ती 6:3 और 4 में, देना। परमेश्वर ने हमारे हाथों को देने के लिए बनाया है। ओके, भलाई करना, दान देना, सब कुछ हमारे हाथों के द्वारा देने का काम इस शरीर को परमेश्वर ने दिया है। दूसरा, प्रार्थना। मत्ती 6 और 6 में क्या लिखा है? हमें प्रार्थना करना है। क्या करना है हमें? इस शरीर है जिसको प्रभु ने मुंह दिया है, ओके, हमें प्रार्थना। आंखें दिया है हमें वचन पढ़ने के लिए, और मत्ती 6 और 17-18 में उपवास करना। क्या करना है हमें? उपवास करना। ये सारी फर्ज, बहुत सारी फर्ज है। मत्ती 6 और 22 में क्या लिखा है? हमारी आंखें को हमें शुद्ध रखना है, हमारी आंख को हमें शुद्ध रखना है। यूहन्ना 4 और 34 में लिखा है, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना। ये शरीर में जब तक हम हैं, तब ये शरीर को प्रभु ने एक भोजन, यीशु ने कहा कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करना और उसके कार्यों को करना, वो मेरा भोजन है। ओके, तो आपका और मेरा भोजन क्या है? इस शरीर का भोजन क्या है?
परमेश्वर की क्या मैं इच्छा को पूरी करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने जो कार्य मुझे दिया है क्या वो मैं पूरा करता हूँ, ये हमारा भोजन होना चाहिए। उसके बाद वजह से तक 1 और 2 में लिखा है, क्या लिखा है? हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? अच्छी गवाही वाला होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। दुष्टों की सलाह में हमें नहीं चलना है, पापियों के साथ और जो ठट्ठा मस्करी करते हैं उसके साथ नहीं बैठना है, पापियों के मार्ग में हमें नहीं चलना है। ओके, सो परमेश्वर चाहता है कि हमें क्या करना है। दूसरी कलम में लिखा है रात दिन वो मनन करता है। हालेलुया। तो हमारा शरीर परमेश्वर के वचन को मनन करने वाला होना चाहिए, यानी कि हमें हमारा शरीर का एक एक जो समय प्रभु ने दिया है इस पृथ्वी पर, कितना दिया है? बल के कारण 80 साल हम जी सकते हैं। बल के कारण प्रभु की कृपा हुई तो 120 साल। ओके, तो इस शरीर को जैसे समुद्र में एक बूंद पानी होता है डालते हैं, ऐसा हमारा जीवन प्रभु ने इधर दिया है, सिर्फ 80 साल या 120 साल। और इन दिनों में तो बहुत नहीं जीते लोग, बराबर। इंडिया भारत के लोग ज्यादा नहीं जीते, 60, 65, 70 तक तो बहुत हो गया। ओके, तो यहाँ पर प्रभु चाहता है कि क्या करना है? हमें परमेश्वर के वचनों को मनन करना है। रात दिन उसके वचनों को मनन करना है, तब हमें प्रभु अच्छा स्वास्थ्य देगा। उसके बाद ये जीवन में पहला थिस्सलुनीकी 5 और 23 में लिखा है, पढ़िए, पवित्र जीवन जीना है। पहला थिस्सलुनीकी 5 और 23। शांति का परमेश्वर आपकी तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरी और निर्दोष सुरक्षित रहे। सो प्रभु चाहता है कि हमारा शरीर, प्राण और आत्मा सुरक्षित रहे, पवित्र रहे, निर्दोष रहे। हालेलुया। ये काम परमेश्वर की आत्मा कर सकती है। उसके आने तक हमें पवित्रता में रहना, क्योंकि शैतान क्या करता है? हमें अपवित्र बना। यीशु क्या चाहता है? पवित्र कन्या चाहता है, लेकिन शैतान हमें अपवित्र बनाना चाहता है। विचारों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, क्रिया के द्वारा हमें अपवित्र बनाता है। ओके, तो हमें हर समय हमारे मन, आत्मा, विचारों को शुद्ध रखना है, शरीर की हर एक बातों को शुद्ध रखना है। और जब तक यीशु नहीं आता तब तक इब्रानी 10:25 के अनुसार हमें संगति करना है। ये शरीर हमें संगति के लिए बना है। हालेलुया। आदम और हवा को किसके लिए बनाया था? परमेश्वर की संगति करें। हमारा शरीर को प्रभु ने एक संगति के लिए बनाया है। हालेलुया। यानी कि हर दिन आपको परमेश्वर की मुलाकात संगति के द्वारा करनी चाहिए। और परमेश्वर ने कहा ये जीवन एक बोट के समान है, एक नैया। हमारा जीवन कैसा है? शरीर कैसा है? एक नाव के समान। ओके, तो यहाँ पर प्रभु चाहता है कि हर दिन हम विश्वासियों रीति से उसके पीछे हम चलने वाले बने। ओके, सो यहाँ पर हमारा फंक्शन, हमारा शरीर का फंक्शन क्या होना चाहिए? जो हमने देखा, हर दिन हमें परमेश्वर की प्रतिमा में बनाए गए हैं, तो उसकी प्रतिमा में हमें परमेश्वर को महिमा देने वाला शरीर बनाना है। आज्ञा पालन करने वाला शरीर हमें बनाना है। परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला हमारा शरीर होना चाहिए। पवित्र आत्मा के अधीन चलने वाला हमारा शरीर होना चाहिए। ओके, अभी कुछ बातों को प्रभु ने क्या दिया है? चेतावनी दिया है। इस शरीर के बारे में चेतावनी दिया है। 2 कुरिन्थी 5 और 10 पढ़िए। एक चेतावनी जो प्रभु के वचन में दिया है शरीर के बारे में, क्योंकि आवश्यक है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। यहाँ पर सबको क्या होना है?
परमेश्वर के सिंहासन के आगे होना होगा। जे काम हमने इस शरीर में भले किए हैं, बुरे काम किए हैं, हम सबको परमेश्वर के आगे खड़ा होना पड़ेगा। इसके लिए न्याय के लिए, ओके, परमेश्वर के न्यायासन के सामने हमें खड़ा होना पड़ेगा न्याय के लिए। इसीलिए प्रभु कहता है, हमें एडवाइस दिया है शरीर के लिए। प्रभु ने एक सलाह दिया है वचनों में, रोमन 13:15, रोमन 6:12-13, जल्दी से पढ़िए। रोमन 13:14। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। ओके, सो यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। हालेलुया। सो हमें ये कपड़े तो पहनते हैं हम लोग, लेकिन हमें किसको पहनना है? कौन सा सलाह दिया है? यीशु को पहनना है। किसको पहनना है? हमें यीशु को पहनना है। लोग हमें जानने पर जब हम बाहर निकलते हैं, हमारे शरीर से नहीं, लेकिन हम यीशु के चेले हैं, यीशु के पीछे चलने वाले चेले हैं, वो हमारी पहचान होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु को हमें पहन लेना है कि वहां पर लिखा है कि कोई भी शरीर और जो अभिलाषा है उसको कोई स्थान ना मिले। हालेलुया। जब आप यीशु को पहन लेते हैं, तब वहां लिखा है देह की कोई भी अभिलाषा आपके शरीर पर राज्य कर सकती नहीं। हालेलुया। क्योंकि आपने यीशु को पहन लिया है। और दूसरा रोमन 6:12-13, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे शरीर को एक एक अंग को किसको सौंपना है? परमेश्वर को सौंपना है। धर्मी होने के लिए परमेश्वर, प्रभु कहता है मेरा हाथ यदि अधर्म करता है तो मेरे हाथ को किसको सौंपना है? परमेश्वर को सौंपना है। किसको सौंपना है? यदि मेरा जीभ गाली बोलता है तो ये जीभ को किसको देना है? परमेश्वर को देना है। किसको देना है? धार्मिकता के अंग बनाने के लिए। हालेलुया। यदि मेरी आंख पाप करती है तो मेरी आंखों को किसको देना है? परमेश्वर को समर्पित करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि मेरे पैर यदि कुछ गलत काम के लिए जाते हैं तो मेरे पैर को परमेश्वर के अंग बनाने के लिए, धार्मिकता के अंग बनाने के लिए परमेश्वर को सौंपना होगा। हालेलुया। क्योंकि पाप जो है हर समय हमें पकड़ने के लिए तैयार होता है। ओके, इस शरीर के एक एक अंग को पकड़ने के लिए हमेशा पाप है क्या करता है? नियंत्रण करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप एक एक अंग आप किसको दो? परमेश्वर को समर्पित करो। प्रभु को कहना है प्रभु मेरा हर एक अंग आपकी महिमा को पाने पाए। एक एक अंग को परमेश्वर को देना है कि धार्मिकता के अंग बन जाए। ओके, सो तीसरी बात इसके अंदर फाइनली एक आज्ञा दिया है। शरीर के संबंध में हमें आज्ञा मिला है। गलाती 5:1, गलाती 5:16। आज्ञा हमारे शरीर के विषय में दिया है। पढ़िए। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया। अतः यीशु में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न झुको। तो परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया है और वह आज्ञा कैसा है? नकारात्मक आज्ञा के हमारे शरीर को अभी दासत्व में फिर से नहीं जाने देना है। पाप के दासत्व में थे, अंधकार में हम लोग थे, लेकिन अभी हमें परमेश्वर ने स्वतंत्र किया। यीशु मसीह में हमें स्वतंत्र बनाया गया। तो अभी पाप के दासत्व में हमें फिर से हमारे शरीर को नहीं सौंपने का। गलाती 5:16 में क्या लिखा है? पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करो। तो यह आज्ञा मिली है हमें आत्मा में चलना है, तो कोई भी शरीर की अभिलाषा हमारे ऊपर नहीं आएगी। ओके, अंतिम बातों को
हमारे लिए प्रभु ने प्रतिज्ञा किया है। वो प्रतिज्ञा क्या है? 2 कोरिन्थी 5:17, गलाती 5:24। शरीर के बारे में प्रभु ने जो प्रतिज्ञा किया है, यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। सब बातें नई है, पुरानी बातें चली गई, पुराना स्वभाव चला गया, अब सब कुछ नया हो गया। जब हम यीशु में आ जाते हैं सब कुछ नया हो जाता है। ओके, हमारा पहनना, उड़ना, बोलना, चलना, देखना, सोचना सब कुछ बदल जाता है। हमारे शरीर का एक एक अवयव का जो स्वभाव है बदल जाता है। गलाती 5:24। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। सो हमें जो मसीह में है उन्होंने क्या किया है? क्रूस के ऊपर अपने शरीर को, शरीर की अभिलाषाओं को उन्होंने क्रूस के ऊपर लटका दिया, क्रूस पर चढ़ा दिया है। यानी क्रूस पर जो बातें लटका देते हैं, क्रूस का मतलब क्या है? कष्ट है। क्रूस का मतलब है त्याग करना। ओके, तो यहाँ पर जब हम अपने शरीर को क्रूस के ऊपर डाल देते हैं, यीशु मसीह को क्रूस पर डाला गया, उसको क्या लगाया था? क्या लगाया था? हाथों में खिल्ले, पैरों में खिल्ले, बराबर। जब हम अपने शरीर को यीशु के क्रूस पर डाल देते हैं, उसके साथ हम जड़ जाते हैं, तो क्या होगा? हम वापस आ सकते हैं? क्रूस के ऊपर से नहीं आ सकते। ओके, यानी कि हमारे शरीर को हम क्रूस के ऊपर जब चढ़ा देते हैं तब हम यीशु के अधीन हो जाते हैं, क्रूस के अधीन हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारे शरीर में क्या लग जाता है? खिल्ले लग जाते हैं। ओके, कोई भी अभिलाषा, पाप का बंधन अब हमको वापस उस शरीर जो लटका गया यीशु के साथ, वो हमको वापस नहीं आ सकते। ओके, सो यहाँ पर प्रभु चाहता है कि हमारे जो मसीह में है उन्होंने अपने शरीर को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया है, अभिलाषाओं पर चढ़ा दिया है। ओके, सो परमेश्वर चाहता है सुबह कि हमारे शरीर को हम परमेश्वर के लिए समर्पित करें। प्रेज़ द लॉर्ड। एक एक अंग को हमें परमेश्वर को सौंपना है। यीशु ने कहा यदि तेरी आंख पाप करते है, ओके, तो उस आंख को, पुराने जमाने में क्या था? आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, ओके, हाथ के बदले हाथ। सो परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे शरीर का एक एक अवयव, यदि कोई पाप करता है, कमजोर है, तो उसको हमें धार्मिकता के अंग में बदल देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आज सुबह विशेष हमारे शरीर में, शरीर के एक अवयव के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रभु चाहता है कि ये शरीर परमेश्वर के आगे निर्दोष, पवित्र, दाग करचली बिना, चूरी बिना और कुछ भी न हो, ऐसा शरीर प्रभु चाहता है। ओके, परमेश्वर एक ऐसी कन्या को देखना चाहता है जो पवित्र हो, निर्दोष हो, कोई भी दाग करचली, कोई भी छुरी हमारे शरीर में ना हो। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। थोड़े समय हमारे शरीरों को प्रभु के हाथों में सौंपें। यदि आपकी आंख आपको बुरी बात देखने को कहती है, हमारी आंखों में शुद्धता प्रभु लाना चाहता है। हमारे कान यदि गलत बात को सुन रहे हैं, ऐसे गानों को सुन रहे हैं, ऐसी बातों को सुन रहे हैं, तो हमारे कानों को शुद्ध करना है। हमारे जीभ को प्रभु शुद्ध करना चाहता है। हमारी जीभ यदि गाली बोलती है, झूठ बोलती है, तो हमारे जीभ को शुद्ध होना है। इस अंग को हमें धार्मिकता के लिए समर्पित करना है प्रभु को। हालेलुया। हमारा हाथ यदि किसको मारता है, गलत काम करता है हमारे हाथों के द्वारा, ये हाथ को हमें धार्मिकता के अंग होने के लिए प्रभु को सौंपना है। हालेलुया। ये दिल यदि प्रभु को, यदि अभी भी ये दिल में बुरे विचार आते हैं, व्यभिचार निकलता है, पाप निकलता है, घृणा निकलती है, हालेलुया, अशुद्धता निकलती है, अधिक चलन निकलती है, दिल को हमें प्रभु को सौंपना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पैर यदि गलत काम कर रहे हैं, गलत काम के लिए जा रहे हैं,
तो हमें इस पैर को सुसमाचार सुनाने वाला पैर बनाना है। हालेलुया। हमारे एक एक अवयव को प्रभु को समर्पित करना है। हालेलुया। क्योंकि हमारा शरीर प्रभु का मंदिर है प्रियो। हमारा शरीर प्रभु का मंदिर है जिसको हमें शुद्ध करना है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे शरीर में वास करते हैं। अब हमारे शरीर तो ईश्वर ने अपने रक्त के द्वारा खरीद लिया है, हम अपने नहीं। ये शरीर हमारा नहीं है, ये शरीर परमेश्वर का है। हालेलुया। आइए शरीर के द्वारा हमें महिमा प्रभु को देना है। हमारा शरीर से जो भी हम अच्छे काम करेंगे प्रभु के सामने जब हम खड़े होंगे तो वो काम के द्वारा प्रभु हमें बदला देगा। हमारे कामों के द्वारा प्रभु हमारा न्याय करेगा। शबाराबा मुख खोलिए प्रार्थना करें, प्रभु से कहे, प्रभु ये एक एक अंग, मेरा शरीर का एक एक अंग प्रभु आपके लिए मैं समर्पित करता हूँ। पवित्र आपको भाता हुआ और जीवित बलिदान में चढ़ाता हूँ। पूरा मरा हुआ नहीं लेकिन जीवित बलिदान के रूप में मेरे शरीर को आपको समर्पित करता हूँ। हालेलुया। ये शरीर आपका है, ये आंखें आपकी है, ये हाथ आपका है, ये पैर आपका है, ये दिल आपका है, ये आंखें आपकी है। हालेलुया। ओ शाबा रेखा दारा बागिदा लाबाशा, ये हाथ दान देने के लिए प्रभु ने, ये आंखें को वचन को पढ़ने के लिए प्रभु ने दिया है, ये दिल अच्छी बातों को सोचने के लिए, वचन को मनन करने के लिए ये दिल दिया है। हालेलुया। और ये पैर सुसमाचार प्रचार के लिए दिया है, स्थापित होने के लिए नहीं। मेरा हालेलुया शबा निखाला बलिदा प्रभु हमारा देखना, उठना, बैठना, चलना सब कुछ जानता है। हमारे शरीर के एक अवयवों को जानता है क्योंकि उसने उसको बनाया प्रियो। हालेलुया। उससे कुछ बातें छुपी नहीं है। इस शरीर को प्रभु की महिमा के लिए समर्पित करें। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को कहे, मैं इस शरीर से पाप नहीं करूंगा, इस शरीर की अभिलाषाओं को, इस शरीर के पाप के बंधन को मैं क्रूस पर चढ़ा देता हूँ। हालेलुया। और जो बातें क्रूस पर चढ़ती है वो वापस नहीं आती। हालेलुया। ओ रबा 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 शदा रबा रिदा रबा सवा यादा रबा। इस शरीर को अब प्रभु की महिमा के लिए समर्पित कर। प्रभु ने इस शरीर को उसकी प्रतिमा के समान स्वरूप में बनाया है कि हम उसके समान जीवन जीने वाले इस पृथ्वी पर बन जाए। हालेलुया। ओ रबा रबा रिदा रबा शखदा रबा। इस शरीर के द्वारा आप उसकी महिमा करो। संकट आएगा, तकलीफ आएगी, लेकिन पौलुस सिलास ने इस शरीर के द्वारा आराधना किया। अय्यूब के शरीर में तकलीफ आई लेकिन उसने आराधना किया। हालेलुया। आपका शरीर के द्वारा उसको महिमा देना है। हालेलुया। इस शरीर में कठिनाई आएगी, कष्ट आएगा, लेकिन हमें इस शरीर के द्वारा प्रभु की महिमा करना है। हालेलुया। शबारिता राबारिता ला पूरा बारिदला बशतरा राबारा। हालेलुया। हमारे जीवन को, शरीर को हम प्रभु को समर्पित करें। हालेलुया। हालेलुया। रबा 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 शतरा रबा रबा रबा। आपकी आंखों को प्रभु को दे दीजिए, आपकी कानों को दे दीजिए। आपका उठना, बैठना, चलना फरिश्ता एक और एक के अनुसार अच्छा होना चाहिए और दो के अनुसार आपका दिल हालेलुया उसके वचन को मनन करना होना चाहिए। आपका शरीर प्रभु के वचन को रात दिन मनन करने के लिए खड़ा होना चाहिए। हालेलुया। शाबाराबा आलसी शरीर को दूर करिए। हालेलुया। ओ शाबा पापमय शरीर को दूर करिए। हालेलुया। ओ शाबा निखला आपका शरीर में जो भी कमजोर हमारा शरीर है दूर करिए। प्रभु आपको महिमावंत शरीर देने वाला है, प्रभु आपको रूपांतर शरीर देने वाला है। हालेलुया। ये शरीर बहुत छोटा है, ये जीवन बहुत छोटा है प्रियो। हमें 1000 साल का जीवन जीने के लिए हमें तैयार होना है। ये शरीर की अभिलाषों से मुक्त होना, ये शरीर के पापमय स्वभाव से हमें मुक्त होना है। ये शरीर के एक अवयव को हम प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। हालेलुया। ओ शबारी दला बली दला पूरा दला शतरा। हे स्वर्गीय पिता, ओ धन्यवाद, ओ तेरी स्तुति आराधना
तेरी आराधना लेकर मध्यम, तेरी आराधना। थैंक यू लॉर्ड। आयो આપણે પોતાના જીવનોને પ્રભુના હાથોમાં સમર્પિત કરીએ। हालेलुया। शरीर, ये शरीर के द्वारा हमें प्रभु को महिमा देना है। हालेलुया। रबा रखा था बाबा बशा था बाबा बाबा एकंदरी गलिया तलरड़ा बरिया तो बशा दिया तलरड़ा। ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो भी हमने यीशु के लिए किया है वो अनंत काल के लिए रहेगा। ये शरीर यदि बाहर से अच्छा नहीं है कोई बात नहीं, सुंदर नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन ये शरीर में हमें प्रभु की महिमा करना है। हालेलुया। हम काले गोरे कुछ भी है, लेकिन ये शरीर के द्वारा हमें प्रभु को महिमा देना है। हालेलुया हालेलुया। लिखा था ना बाबा, प्रभु शरीर बाह्य दिखाव को नहीं देखता, लेकिन परमेश्वर अंदरूनी बातों को, आंतरिक मनुष्यत्व को देखता है। हालेलुया हालेलुया। वो दाऊद बिल्कुल छोटा था। हालेलुया। उसको उसके परिवार ने तुच्छ जाना, लोगों ने तुच्छ जाना, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं बाह्य दिखाव को नहीं देखता। हालेलुया। उसमें जो आत्मा है, जो आज्ञा पालन की आत्मा है, जो आराधना की आत्मा है, प्रार्थना की आत्मा है, उसको मैं देखता हूँ। हालेलुया। इस शरीर में हमें अच्छे गुण, अच्छा गुण हमारे शरीर में उत्पन्न करना होगा। ये शरीर प्रार्थना करने वाला शरीर होना चाहिए, आराधना करने वाला, हालेलुया, आत्मा से भरा हुआ शरीर होना चाहिए। ये मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर की आत्मा, उसका अभिषेक परमेश्वर ने डाला है। इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने उस अभिषेक को डाला है, और इसीलिए हमें ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। इस शरीर में परमेश्वर ने अद्भुत अभिषेक को डाला, अभिषेक को डाला, कृपा को डाला, वरदानों को डाला, पवित्र आत्मा के फलों को डाला है। प्रेम निकलना चाहिए, शांति निकलनी चाहिए। हालेलुया। विश्वास योग्यता निकलनी चाहिए, धीरज निकलना चाहिए, संयम निकलना चाहिए। पवित्र आत्मा के फल इस शरीर से निकलना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। न कि हालेलुया शरीर के काम नहीं निकलना चाहिए, लेकिन शरीर के फल इस शरीर से निकलना चाहिए। पवित्र आत्मा के फल इस शरीर से निकलना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। शरीर के कामों को हर दिन हमें मानना होगा। हालेलुया। ओ शाखा थारा बारी दला बारी बला शदाला, शरीर के सारे काम को नष्ट करना होगा आपको, और इस शरीर में, हालेलुया, शरीर में यीशु को हमें पहनना होगा। हालेलुया। यीशु को हमें पहनना होगा। ओ रखा थाना बारी दला सकतना मारी दला का शबला। प्रभु चाहता कि शरीर को हम जीवित, पवित्र और उसको भावता हुआ अर्पण चढ़ाए। हालेलुया। ओ शाथाना बारी दला बारी बला शखाना। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। आपके हाथों को प्रभु को बताओ। हालेलुया। समर्पण करो, पूरे शरीर को आप समर्पण करो। एक एक अवयव जो कमजोर है, आपको कहे जो पाप कराता है, वैसा अंग जो पाप कराता है, उसको प्रभु से कहे, प्रभु ये मेरा अंग मैं आपको देता हूँ, वो धार्मिकता का अंग बन जाए। मेरी आंखें धार्मिकता का अंग बन जाए, मेरे कान धार्मिकता का अंग बन जाए, मेरा दिल धार्मिकता का अंग बन जाए, मेरे पैर धार्मिकता के अंग बन जाए, मेरे हाथ धार्मिकता का अंग बन जाए। हालेलुया। मेरा शरीर का मुंह जो बोलता हूँ वो धार्मिकता का अंग बन जाए। हालेलुया। आपका एक एक अंग प्रभु का अंग होना चाहिए, धार्मिकता का अंग होना चाहिए। हालेलुया। शाखा थारा बारी दला बारी बला सकादा बारी दला। इस शरीर को प्रभु को समर्पित करना है। हालेलुया। क्योंकि इस नश्वर शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन प्रभु हमें एक अमृत, एक नाश न होने वाला शरीर देगा। हालेलुया। जो हम ऊपर उठाए जाएंगे, तब हम महिमावंत शरीर में हम यीशु के पास चले जाएंगे। हालेलुया। इस शरीर में हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, उसकी आराधना करनी है, आत्मिक कामों को करना है।
अच्छी बातों को इस शरीर के द्वारा हमें करना है। लोग आपको भूल सकते हैं, लेकिन इस शरीर में जो आपने अच्छे काम किए हैं उसको लोग याद रखेंगे। बुरे काम लोग याद नहीं करेंगे, लेकिन जो अच्छे काम आपने किए हैं आपको याद करेंगे। हालेलुया। कई ऐसे लोग जिन्होंने शरीर में अच्छे काम किए उनको लोग आज भी याद करते हैं। कई लोग यीशु को नहीं जानते, लेकिन उन्होंने अच्छे काम किए। पूरी दुनिया 120 कंट्री में महात्मा गांधी का पुतला लगाया है, स्टैचू लगाया, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छा किया, देश के लिए अच्छा किया, लोगों के सामने उन्होंने कुछ अच्छा जीवन जिया, इसलिए लोग उनको अभी भी याद कर रहे हैं। शरीर में कुछ अच्छे काम हमें करना है जो आने वाली पीढ़ी उसको याद करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हमारे शरीरों को, हमारे जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु मेरा शरीर आशीष पाने वाला शरीर बने, श्राप पाने वाला नहीं। बोलिए मेरे पीछे, प्रभु मेरा शरीर आशीष पाने वाला बने, श्राप पाने वाला नहीं। मेरा शरीर तेरी महिमा करने वाला बने, मेरा शरीर अच्छे कर्म करने वाला बने। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चाहेंगे, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु की दासी मेरी प्रार्थना में अगुवाई करे। हालेलुया। यस लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। यस लॉर्ड, तेरी वजह से प्रभु जो कुछ भी हम प्रभु आज जो भी हम तेरी वजह से धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता। हम तेरी वजह से परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में से छुपा जैसे ही अपनी पानी की नाव के तरसती परमेश्वर पिता, वैसे ही प्रभु हमारी आत्मा तेरे लिए तरसती परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, इस समय तेरे चरणों में फिर से एक बार हालेलुया प्रभु हमारे जीवन को भर एक बार प्रभु उस आत्मिक जल से तृप्त कर दे परमेश्वर पिता। जैसे एक पौधा प्रभु बिना पानी से मुरझा जाता है, सूख जाता है परमेश्वर पिता, उसी प्रकार से आज हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर पिता, इस शरीर के अंदर परमेश्वर पिता जीवन का जल है प्रभु, जीवन की ओर है परमेश्वर पिता। आज हमारी सारी प्यास को प्रभु तू बुझा दे परमेश्वर पिता। जितने लोग यहाँ पे भूखे और प्यासे खड़े हैं प्रभु आज की से प्रभु परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु का भूख और प्यास को परमेश्वर पिता इस शरीर को प्रभु हालेलुया जैसे एक भोजन की आवश्यकता होती है प्रभु, आज हमारी आत्मा को तू ताजा कर दे परमेश्वर पिता। अपने आत्मा में नया बना दे परमेश्वर पिता, ताकि हम मसीह के समान हो जाए, हम मसीह के जैसे बन जाए। हालेलुया। जैसे मेरा मसीह चला वैसे हम भी चले, जैसे मेरा मसीह बोला हम भी बोले, जैसे मसीह ने काम किया शरीर के द्वारा लोग जानने पाएंगे हम मसीह के संतान हैं। हालेलुया। हमारे बोलने के द्वारा नहीं, हमारे सोचने के द्वारा नहीं परमेश्वर पिता, लेकिन इस शरीर के द्वारा के द्वारा लोग जाने की प्रभु शरीर के बड़े काम करने के लिए उपयोगी पात्र होने के लिए आज तुम अपने आप को सौंपते हो परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, इस शरीर को आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता। हर एक शरीर जितना भी यहाँ पे खड़ा परमेश्वर पिता, हर एक शरीर को सारे श्राप से छुटकारा दे परमेश्वर पिता, हमारी के साथ के साथ होगा यीशु। आमेन, आमेन। आपका स्वभाव से आपके लिए बुलाया है प्रभु, यस यस लॉर्ड, यस जब तक जी परमेश्वर पिता, यस आपकी महिमा होती रहे परमेश्वर पिता। सदैव करना उद्धार पाए मेरी प्रार्थना है। आमेन, आमेन। हमारे एक भी इंसान ऐसा हो परमेश्वर पिता, यस प्रभु के घर का कोई परमेश्वर पिता, क्योंकि आज तेरे हजूरी में खड़े हैं। थैंक यू लॉर्ड। हमें नाम लेके बुलाया है, हमें अलग किया है परमेश्वर पिता, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो, चाहे वो अपने खुद का यस लॉर्ड। प्रार्थना करती है परमेश्वर पिता, एक भी इंसान मतलब है मेरी प्रार्थना, हर किसी का नाम जीवन की पुस्तक में उस किताब में लिखा जाए, जिस किताब के सामने हमें खड़ा रहना है परमेश्वर पिता, उस किताब में प्रभु हमारे नाम को ढूंढना पड़े परमेश्वर पिता। लेकिन प्रभु के
विश्वास हो जाकर तेरे राज्य में आजा हालेलुया प्रभु जो परमेश्वर संसार में रहते हुए प्रभु जैसे तुमने कहा कि पिता की इच्छा पूरी करना वही तेरा भोजन है मैं प्रार्थना करती प्रभु आज तक प्रभु हमारी इच्छा पूरी लेकिन आज से हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं ताकि तेरी मर्जी शरीर की तरह पूरी हो तेरी इच्छा पूरी हो पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए प्रभु हमारी आवाज हमारे कानों को खोल दे परमेश्वर पिता मन की आंखों को खोल दे परमेश्वर पिता आत्मिक आंखों को खोल दे परमेश्वर पिता जहाँ तेरी आत्मा चाहती है प्रभु वहाँ चाहती है काम करने के लिए आंसू बरसा पवित्र आत्मा प्रभु ईश्वर पर तू कहीं मत जाना परमेश्वर पिता क्योंकि तेरे बगैर हम सूख जाते हैं आज प्रभु यीशु इस शरीर में प्रभु तेरा नाम ऊंचा होने पाए परमेश्वर पिता जब हम हाथ उठा दे प्रभु स्वर्ग भी हमारे साथ हाथ उठाता है परमेश्वर घुटने टेकते हैं परमेश्वर पिता बंद दरवाजे को उठाते हैं परमेश्वर पिता इस शरीर में बहुत से सामर्थ्य रखा है हमारे घुटनों में हमारे पैरों में हमारे हाथों में हमारे जीव में प्रभु तूने बहुत से मनों में काम को रखा है परमेश्वर पिता शरीर का पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए सहायता कर घुटनों के बल गिर कर प्रभु तेरे सब खाने के लिए सहायता कर टूटे हुए दिलों के साथ तेरे पास हमारी आंख को आंसू बचा बना दे ताकि बहुत तेरे को रोने वाली बन सके और हमारे कान तेरी आवाज को सुनने परमेश्वर और ये हाथ में और पे हाथ रख जाए हो जाए ये हाथ देने वाले हाथ बच जाए जिसको भी जरूरत है प्रभु देने जाए परमेश्वर पिता ताकि वो और कोई चिंता नहीं परमेश्वर पिता देने वाला नहीं तू देने वाला बन जाएगा प्रभु हालेलुया जो देता है वो उसको तो आशीष देता है परमेश्वर पिता मैं बेटे को हर एक के करा दो प्रभु आमीन हाथ में सबके प्रभु किसी में कुछ भी कमी कमी तो होने पाए ये सारी मन की इच्छा को पूरा कीजिए निर्दय कीजिए पूरा कीजिए परमेश्वर पिता दोनों को चंगा कीजिए परमेश्वर पिता दोनों को चंगा कीजिए मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पिता ताकि हर किसी का शरीर जब तक जीते कोई शैतान के गुलाम में नहीं कोई इंसान के गुलामी में नहीं परमेश्वर पिता लेकिन जिसने हमें बुलाया है नाम लेके जो हमारा अधिकारी है जिसने हमें नियुक्त किया संसार अधिकारी बनाकर तेरी चाकर बनाकर तेरी इच्छा पूरी करने के लिए हमारे पूरे सदस्य को सहायता प्रभु यीशु आज के वचन के धन्यवाद प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु हम पूरे सप्ताह में प्रभु और आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए सहायता करना परमेश्वर की धन्यवाद इस वचन के लिए यीशु आमीन।